रिच माइंडसेट एक गोल बनाता है और उस गोल पे निरंतर चलता रहता है। पुअर माइंडसेट, सर जरा बता दो ना मेरे को अगले साल क्या मिलने वाला है, हाउ विल माई फ्यूचर, हाउ विल माई कैरियर, मेरे किस्मत में कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, कुछ घर बंगला लिखा है या नहीं लिखा है। और किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया तेरी किस्मत पे लगी पड़ी हुई है। मेरी किस्मत में तो कुछ नहीं है, भगवान मेरे को मानता ही नहीं, भगवान मेरे को प्यार ही नहीं करता, तो देता ही नहीं। That's पहला टारगेट कौन होता है पता है? खुद होते थे। जिसने, नहीं जिसने ऊपर से नीचे भेजा, भगवान। वो तो मेरी सुनता ही नहीं। भगवान ही साथ नहीं दे रहे हैं, मैं क्या करूं? जबरदस्त डायलॉग है इसके लिए। कितने लोग डायलॉग देते हो, भगवान ही साथ नहीं दे रहा मैं क्या करूं, मेरी हेल्थ साथ नहीं दे रही, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। ये बहुत लोग का एक नया लेटेस्ट डायलॉग मैंने सुना है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। छोड़ दो, इस शरीर को नहीं साथ दे रहा है, चले जाओ दूसरे शरीर में। तुम्हारा ही शरीर है ना, साथ क्यों नहीं दे रहा? तुम साथ नहीं लेके चल रहे हो, नहीं दे रहा। चेंज योर माइंडसेट। हम इस शरीर का बराबर साथ नहीं दे रहे, इसलिए हमारा साथ ये नहीं दे रहे। हम अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने पे नहीं लगे ना। कल हमने सीखा अपना गोल बनाना और उसकी ब्लूप्रिंट बनाना। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है नक्शा। जैसे मकान बनाने के लिए नक्शा जरूरी है। अब कंफ्यूजन कैसे हो, क्यों होता है, आज हम कंफ्यूजन दूर करेंगे। हमारा नक्शा बनाने में जो कंफ्यूजन आ रहा है, हमारा गोल सेट करने में जो कंफ्यूजन आ रहा है वो। रेडी सारे लोग? एवरीवन रेडी? किसको किसको कंफ्यूजन है, दिल से हाथ उठा दो। मैंने तो, मेरे को बहुत कंफ्यूजन था, मैंने आज पूरा खत्म कर दिया कंफ्यूजन। 7 घंटे लगे बट मैंने कंफ्यूजन को खत्म कर दिया। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आई टेकन 7 आवर्स एंड आई हैव इन्वेस्टेड 5 पेजेस। और 3 घंटा चैट जीपीटी का सर खाया, 2-3 घंटा मेरा सर खाया, किताबें पढ़ा। और सबसे पहले तो गुरुजी की सुबह वाली किताब पढ़ा, वहां से कुछ लिया, मतलब बहुत सारा काम करने के बाद 7 घंटे के बाद मेरा क्लियर। आप में से कितने लोग ऐसे हो जिसका डिसाइड नहीं है कि एक्चुअल में क्या चाहिए, व्हाट यू वांट इन एक्चुअल? कितने लोग को डिसाइड नहीं है? थोड़ा कंफ्यूजन है। थोड़ा कंफ्यूजन है। मयूरा जी को, भूमिका जी को, खुशी को, सुषमा। खुशी क्यों बोल रही है? हाँ, खुशी को भी होगा कंफ्यूजन, कुछ तो कंफ्यूजन होगा। नहीं, वो ऐसे ऐसे हिल रही थी। हिल रही है तो मतलब उसको बहुत सारा कंफ्यूजन है, इसलिए हिल रही है। तो कितने लोग ऐसे हो जो भाग्य के भरोसे बैठे हो, मेरा भाग्य जो दे देगा मैं उसको ले लूंगा? अगर ऐसा कोई है यहाँ पे तो प्लीज आप मेरे न्यूमरोलॉजी काउंस क्या नाम है, क्लाइंट हो आप, इमोशंस रिलीज नहीं करो, आप वहां पे आ जाओ, वहां पे बताऊंगा आपके भाग्य में क्या है। और नहीं है फिर मैं उसके बाद आपको पूजा बताऊंगा, मंत्र तंत्र यंत्र बताऊंगा। यू आर माई क्लाइंट, यू आर अ प्रीमियम वन। जितने लोग भाग्य के भरोसे हो मेरे प्रीमियम क्लाइंट हैं, वो मेरे से अलग से बात कर लेंगे। सीरियसली भाई, आप भाग्य के भरोसे हो तो आपके भाग्य को रिपेयर करने का काम मेरा है, क्योंकि आप तो कुछ करने वाले नहीं हो। और जितने लोग ये जानते हो अपना भाग्य का निर्माण खुद करना है, उतने लोग यहाँ पे बैठे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टैपिंग करें। ये कौन सी पूजा जी है? अच्छा ओके, पूजा जी इज फ्रॉम पुणे। स्टार्ट करें। जब अपने लाइफ में कंफ्यूजन है, गोल को लेकर के, ब्लूप्रिंट को लेकर के, कहाँ जाना है, क्या करना है। अभी पूजा जी ने पूछा, मैंने उनको बोला आपके अंदर बहुत एनर्जी है, उन्होंने मुझसे पूछा एनर्जी का क्या करना है। अभी मैं इसी इसी चीज में बताऊंगा आपको एनर्जी का। स्टार्ट एवरीवन। हालांकि मुझे मेरे गोल्स डिसाइड करने में बहुत कंफ्यूजन है, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और अपनी गोल की तरफ निरंतर बढ़ने के लिए तैयार हूँ। हालांकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी चॉइस क्या है, मेरा टेस्ट क्या है, मेरा सिलेक्शन क्या है, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि मेरी अभी तक की उम्र जो मैंने निकाल दी,
जिंदगी को काटते हुए उसमें कुछ नहीं कर पाया, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेट्स गो ऑन योर एब्रो पॉइंट। आज मैं एक टास्क लेकर के बैठा था, मेरा गोल सेट करना, मेरा ब्लूप्रिंट बनाना। गोल सेट करने का मतलब मुझे समझाया गया था कि मेरा वो मकान बनाना जिस मकान में मैं रहूंगा और अपनी जिंदगी निकालूंगा। गोल्स वो हैं जहां पे मैं अपनी सुख सुविधा की वो चीजें रखूंगा जिससे मुझे मेरी जिंदगी में खुशी मिले, जिससे मुझे हैप्पीनेस मिले, वो काम जिससे मुझे थोड़ा एंटरटेनमेंट मिले, मेरे दिल को सुकून मिले, मेरा दिमाग शांत हो, मेरा फिजिकल बॉडी हैप्पी हो। वो मेरा गोल होता है। और यही चीज सोचने में मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा, मैं बार बार पैनिक हो रहा था, यार गोल कैसे सेट करेंगे, ये एक बड़ा मुश्किल काम दे दिया सर। और बार बार मैं यही सोच के अपने ब्रेन को टाइप बोल रहा था कि बड़ा कंफ्यूजन भरा काम है, मैं कैसे करूंगा इस काम। लेकिन मुझे कुछ देर के बाद समझ में आया कि जिस काम से मुझे खुशी मिलती है, जो एक्चुअल में मुझे चाहिए, वही मेरा गोल है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सके, उसके लिए मुझे एक अच्छा घर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए चलने के लिए, बहुत सारी अच्छी नॉलेज चाहिए अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। क्योंकि अगर मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं करूंगा तो चल नहीं पाऊंगा। आज की डेट में जो दुनिया में अपग्रेड नहीं है उनको लोग गंवार बोलते हैं, जाहिल बोलते हैं, बेकार बोलते हैं, और वो वैसे पड़े हुए हैं। तो मुझे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये भी मेरा गोल हो सकता है। मुझे बहुत सुंदर सा वातावरण चाहिए, अपने आसपास बहुत अच्छे लोग चाहिए, क्योंकि परेशान लोगों से मैं थक चुका हूँ, निगेटिव एटमॉस्फेयर से मैं थक चुका हूँ, जिसको मुझे हटाना है। तो अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मेरे गोल क्या होने चाहिए। मुझे जिस चीज में खुशी मिलती है वो मेरे गोल है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैं इस गोल को पा पाऊंगा, और इसलिए मैं उस गोल को डिजाइन नहीं कर पाता। तो अब मेरा सेकंड वर्क है कि मुझे मेरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलना है कि भाई, तू डिजाइन तो बना, तू गोल तो बनाने दे मुझे, बाद में हम उस पे काम करेंगे। मेरा दिल जो चाहता है वो मुझे करना है, और मैं पेपर पेन पे उसको लिखूंगा जो मेरा दिल चाहता है। मिले ना मिले वो मेरा सेकंड फॉर्म, लेकिन अभी जो मुझे चाहिए वो मैं पेपर पेन पे लिखूंगा, उसको मैं मेरा गोल बनाऊं। अब मुझे कुछ कुछ क्लैरिटी मिल रही है कि मुझे चॉइस में नहीं जाना, मुझे अपने पसंद की चीज पे काम करना। जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, मिले ना मिले वो सेकंड चीज है, बट गोल बनाना बहुत जरूरी है। जब एकलव्य ने गोल बनाया था तभी वो तीर मार पाया था। जब अर्जुन ने गोल बनाया था तभी वो तीर मार पाया था। जब क्रिकेट में किसी को टारगेट चेज करना पड़ता है तभी वो बहुत अच्छा खेल पाता है। जब कॉलेज में जब हमको एक गोल मिलता है कि 80% 90% मार्क्स लाना है, तभी हमारे पढ़ाई का स्तर चालू होता है। जब हमें ये गोल मिलता है कि ये पढ़ाई करने के बाद हमें नौकरी, बिजनेस या कुछ काम करना है, पैसे आएंगे, तभी हम पढ़ाई कर पाते हैं। जब हमें ये गोल मिलता है कि ये खाना पकाने के बाद इस खाने से मेरी भूख मिटेगी, मेरे बच्चे खाना खाएंगे, मैं खाना खाऊंगा, मैं खुश होऊंगा, तभी मुझे खाना बनाने में इंटरेस्ट आता है, तभी मेरे उस गोल पे काम है। यानी मेरे जिंदगी का लक्ष्य अगर नहीं तय होगा तो मैं उस मछली की तरह भटकता रहूंगा जो समंदर से नदी और नदी से समंदर इधर से उधर भटकती है, और बाद में किसी न किसी का शिकार होके खत्म। मुझे आज अपने लक्ष्य को निर्धारित करना, मेरे जिंदगी को जीने का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या चाहिए, मुझे खुशी किस चीज में मिलती है। और इसमें कोई चॉइस नाम की चीज नहीं होती है। ये डेडिकेटेड हो, ये फिक्स होता है कि मुझे यही चीज चाहिए। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे मेरे लाइफ में क्या क्या चीजें चाहिए। मैं बहुत क्लियर हो चुका हूं कि मुझे अब ये चीजें चाहिए। अब इस चीज को चाहने का मतलब है कि आज मैं किस फेज में हूं उस चीज के लिए। हो सकता है कि वो चीज मेरे से बहुत दूर हो, मेरे अकाउंट में जीरो बैलेंस हो और मैंने करोड़ों रुपए के गोल को बनाया है,
अब मैं अपना ब्लूप्रिंट बनाऊंगा कि मेरे पास आज 0 रुपए है और मुझे करोड़ रुपए इतने टाइम में किस तरह से कमाने, क्या तरीका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब स्टार्ट होगी, मेरा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा तू ये नहीं कर सकता। फिर मेरा दिल बोलेगा मुझे तो ये चीज चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। अब मैं अपने आप को उस फेस में फील करूंगा जब मैं जिंदगी और मौत के बीच खड़ा हूं, और मैं अपने आप में क्या चुनना चाहूंगा, जिंदगी, लाइफ। और मैं लाइफ के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा कि मुझे अपनी लाइफ चाहिए ही चाहिए। अब मैं अपने आप को उस फेस में खड़ा करूंगा कि मेरे लाइफ का गोल ये है, और इस गोल को पाने के लिए मुझे अपनी सारी ताकत लगा। अगर मेरा दिल ने ये चीज को एक्सेप्ट किया है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो रियलिटी में मुझे ये चीज मिल के रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। इसके लिए जो एनर्जीज चाहिए, जो बूस्टर चाहिए, वो मैं मांगूंगा भगवान से, उसके लिए वो भगवान हेल्प करेगा। लेकिन रूट में अब तो मैं बनाऊंगा कि मेरा ये गोल है। जब मैं स्कूल में पढ़ने जाता था, तो मेरा एक गोल होता था कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, फिर मैं मदद लेता था किताबों की, उसके बाद मैं मदद लेता था मेरे टीचर्स की, मेरे पेरेंट्स की, मेरे ट्यूशन टीचर्स की। आज के टाइम पे मैं यूट्यूब की भी मदद लेता हूँ, यानी बहुत सारी मदद लेता हूँ कि मुझे ये गोल चाहिए चाहिए और मुझे यहाँ पहुंचना है। तो मैंने जब गोल बना लिया तो मेरा माइंड भी सेट हो जाएगा, यार इसने तो अब जिद बना ली है कि इसको चाहिए चाहिए, और दिमाग भी मेरा उस स्तर पे काम करना चालू कर देगा। अब मैंने मेरा गोल भी बना लिया, मेरा माइंडसेट भी बना लिया, अब मैं पेपर पेन लेकर के अपना ब्लूप्रिंट बनाऊं। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि मुझे उस रास्ते पे कैसे जाना है, उसकी नींव कैसे रखनी है, आज मैं जहां हूं वहां से कैसे स्टार्ट करूं। अगर मैं एक्शन लूंगा, अगर मैं कदम चलने के लिए तैयार होऊंगा, तभी मैं कुछ दिनों बाद कह पाऊंगा कि मेरा ये गोल है और मैं मेरे गोल में 5%, 10%, 15% कामयाब हुआ हूं। अगर मैंने 12वीं में नाम लिखाया होगा, तभी मैं बोल पाऊंगा कि मैं 20, 25, 30, 40, 50 जो भी परसेंट मैंने पाए थे तब पाए थे। मैंने कॉलेज में नाम ही नहीं लिखाया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आज कहाँ हूँ और मुझे जाना कहाँ? मैं हर दिन अपने गोल पे 1-1% जा करके भी 100 दिन में अपने गोल तक पहुंच सकता। 300 दिन में पहुंचूंगा, हो सकता है कि 900 दिन लगे, कोई बात नहीं। बट मैं मेरे गोल के कुछ पार्ट तक तो पहुंचूंगा। और मैं आज अपने आप में रेडी हूं अपने गोल की तरफ जाने। आई एम रेडी टू मूव टुवर्ड्स माई गोल, टुवर्ड्स माई अचीवमेंट, टुवर्ड्स माई लाइफ। आई एम रियली अ ब्लेस्ड पर्सन ऑन दिस यूनिवर्स, जिसको भगवान ने बहुत ध्यान से, बहुत संभाल के बनाया है, जिसके ऊपर भगवान ने बहुत सारी उम्मीदें छोड़ी है कि ये इंसान कुछ बड़ा करेगा। और मुझे उस भगवान के लिए ये सारी चीजें करनी, अपने लिए चीजें करनी है, उसको प्रूव करने के लिए तू गलत नहीं है। तूने जो चीज बनाई है, ये कभी गलत हो ही नहीं सकती। और टुडे आई एम रेडी to release all the confusion from my mind. I am dedicated towards my choice. अब मेरे पास सिर्फ मेरी एक चॉइस है, मेरा डेडिकेशन है और मेरे गोल्स। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए। हे परमपिता परमेश्वर, तूने मुझे जिस लिए बनाया था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अब मैं उस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। अब तुझे मेरी पूरी मदद करनी है, मुझे अपने उस गोल तक पहुंचाने के लिए। मैं तैयार हूँ हर कदम आगे बढ़ाने के लिए। तू मुझे मदद करते चल, मैं आगे बढ़ते चलूंगा और मैं अपने गोल तक पहुंच के रहूं। आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन इन दिस यूनिवर्स। मैं अपने आप को ब्लेस्ड और हील्ड फील कर रहा हूँ। अपने आप को अच्छे से हक करिए। सब लोग अपने अपने आंखें बंद करो, हक करके आंखें बंद करो। यू हैव टू किडनी। एक चली जाए तो एक तो जिंदा रह सकते हो, रह सकते हो ना। यस सर। एक मुझे दे दो फिर। नो सर। भाई,
You have a choice. Yes, I have a choice that I'll not give it to. Yeah. So, what is your choice? That you have to make yourself healthy. You have to make yourself wealthy. You have to make yourself satisfied. अब उसके लिए क्या करना है, क्या चाहिए, वो आपको गोल डिसाइड। आपको खुशी किस में मिलती है, एक झोपड़ी में रह के या अच्छे से घर में रह के? राधिका को खुशी कैसे मिलती है, स्कूटी पे जाके या कार में जाके? पूजा को खुशी किस में मिलती है, एक बड़ा घर, पूरी फैमिली को साथ लेके, या एक सोलिटेयर फैमिली में पहाड़ों पे जाकर के बस जाने में? शिखा कारीवाला को खुशी किस में मिलती है, 50 लोगों को ज्ञान वर्धक बातें बता के उनकी जिंदगी को अच्छा करके, या खाना खा के सो जाने? भूमिका को खुशी किस में मिलती है, लोगों को साउंड हीलिंग से हील करने में, या बैठ करके मीटिंग्स करने में, रील्स देखने में? प्रेक्षा वर्मा को खुशी किस में मिलती है, डांस करने में या लोगों को कोच करने में? डिसाइड करना है खुद। सुषमा जी का खुशी किस में मिलती है, लोगों को योगा द्वारा फिट करने में? जब लोग बोलते हैं ना, सुषमा जी आपने इतना बढ़िया एक्शन कैसे कर लिया, सुषमा जी को अंदर से होता है, मैंने किया यार, तो सीखना है तो सुबह आओ मेरे पास, 1.5 महीने योगा करोगे तब तुमको पता चलेगा ये आसन कैसे होता है। अब सुषमा जी सोचे, ये आसन तो मैं करा रही हूँ, इसमें मजा नहीं आ रहा ना, मैं एक काम करती हूँ, मैं खाना बनाना भी सीख लेती हूँ। मजा किस में आ रहा है, खाना बनाने में या आसन करने में? आप ये देखो और उसके हिसाब से गोल डिजाइन करो। प्रीति जी, हाँ, गोल गोल डिजाइन हो गया या अभी सोच में हो? अभी नोटेड नहीं किया, दिमाग में चल रहा है। क्या, बहुत अच्छा स्पीकर बनना है, बहुत अच्छा, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, हजारों लेडीज की जिंदगी को चेंज करना। हो सकता है कि आपके गोल के जाने में आपको बहुत सारी मुश्किलें आए, चैलेंजेस आए, क्योंकि अच्छा काम करने के लिए चैलेंजेस आता है। कोई किसी ने देखा भगवान बहुत समतल जमीन पे बहुत बढ़िया बराबर बैठा है, जब गाड़ी लेके गए बैठ गए, केदारनाथ में गए, गाड़ी लिए, स्टार्ट किए, पहुंच गए, बात कर क्या करनी, 17-18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वैष्णो देवी में पहाड़ियों पे चढ़ाई है, भगवान हमेशा दूर दराज जंगलों में पहाड़ों में ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इफ यू वांट समथिंग बेटर, यू हैव टू डू समथिंग एफर्ट। खाना खाना है, अच्छा खाना कहाँ मिलता है, अच्छा खाना कहाँ मिलता है, बेस्ट खाना? घर पे घर खुद पे। से बनाया हुआ। और उसमें क्या लगता है? एफर्ट। मेहनत। फीलिंग्स। फीलिंग्स। और इजी खाना कहाँ मिलता है? जोमेटो पे। रेस्टोरेंट में। जोमेटो पे, रेस्टोरेंट में जाने की क्या जरूरत है, जोमेटो कर लो, इजी खाना मिल जाएगा। बट उसका टेस्ट, उसकी क्वालिटी क्या होगी भगवान जाने, कैसे बना होगा पता नहीं, हाइजीन है या नहीं है पता नहीं। तो इजी जिंदगी हाइजीन नहीं होगी, ये तो गारंटी। और अगर आपका गोल बड़ा है, अगर आपको करोड़ का घर बनाना है, तो आपका डेडिकेशन उस तरह से चलना चाहिए। लोग बोलेंगे, पहले तो बोलेंगे पागल है क्या, क्या सोच रहे थे, वॉट एवर।